हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका सैनी एंड वेलकम्स यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश 555। गाइस, आज का जो होने वाला है वो होने वाला है रिपोर्टेड स्पीच के इंपैरेटिव पार्ट को लेकर के, ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस को लेकर के, ठीक है। तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे हमने इंटरोगेटिव कर लिया है, सिंपल कर लिया है। इंपैरेटिव जो सेंटेंसेस होता है या इंपैरेटिव पोर्शन जो होता है वो मेरा फेवरेट है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम रूल्स का हम यूज करते हैं, बहुत ही इजी रहने वाला होता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस आपको इस फॉर्म में मिलेगा, ही सेड टू मी बॉय, ठीक है। अब मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बता देती हूँ कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन क्या है। ये तो आरबी तो आपका सेम ही पोर्शन में रहता है, सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, रिपोर्टिंग वर्ब आती है। आरबी में कुछ चेंज नहीं होता। जो रिपोर्टेड स्पीच का पोर्शन जो होता है उसके अंदर क्या आता है, वो जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है वो वर्ब से स्टार्ट होता है, वो वर्ब से स्टार्ट होएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या होता है, इसके अंदर जो हम चेंज करते हैं, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करने का मैंने आपको बताया है कि रूल होता है, रिपोर्टेड स्पीच इज अबाउट इट्स पास्ट फॉर्म। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिन सेंटेंसेस में हम ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम एडवाइस देते हैं। तो वहां पर सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है जी, आपका प्रेजेंट में ही यूज होता है। तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस हमेशा किस में यूज होता है जी, आपका प्रेजेंट में यूज होता है, ये आप नोट कर सकते हो। इसका पास्ट फॉर्म हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि फैच या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज कर लेंगे, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा जो चेंज इसके अंदर होने वाला वो होता है जी सेड टू, ठीक है। जो सेड टू होता है वो भी डिपेंड करता है आर एस के ऊपर कि वो किस में चेंज होगा। देखो, स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस के अंदर हम टोल्ड लगा रहे थे, स्टेटेड लगा रहे थे, इन्फॉर्म्ड लगा रहे थे। इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस के अंदर हम आस्क्ड लगा रहे थे, सिंपल सी बात है। अब इंपैरेटिव सेंटेंसेस के अंदर डिपेंड करता है कि आर एस में क्या है। अगर तो एडवाइस गिवन है तो मैं आपको लिख के दे देती हूँ, अगर एडवाइस गिवन है तो हम एडवाइज्ड का यूज करेंगे, ओके। अगर तो आपका ऑर्डर गिवन है तो आप ऑर्डर्ड का यूज करेंगे, ठीक है जी। और अगर आपको इसके अंदर, अगर इसमें रिक्वेस्ट गिवन है तो हम रिक्वेस्टेड का यूज कर लेंगे, ठीक है। एक कीवर्ड बता देती हूं मैं, देखो, अगर सेंटेंस रिक्वेस्ट में है, रिक्वेस्टिव फॉर्म में है तो रिक्वेस्टेड आ गया, एडवाइस गिवन है तो एडवाइस्ड आ गया, ऑर्डर गिवन है तो ऑर्डर्ड आ गया, सिंपल था। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आरएस में हमें समझ नहीं आता, ना तो ऑर्डर लगता है, ना एडवाइस लगता है, ना रिक्वेस्ट होता है, फिर हम किस में यूज करेंगे। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास एक वर्ड आता है जी आस्क्ड, ठीक है। आस्क्ड का यूज करते हैं हम। देखो, वैसे तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम आस्क्ड का यूज करते हैं, जिसका हिंदी वर्जन जो होता है वो होता है पूछना। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो आस्क्ड का यूज करते हैं, लेकिन जब हम किसी को कुछ काम करने के लिए भी बोलते हैं तो भी हम आस्क्ड का यूज करते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है बेसिकली वो किस फॉर्म में है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस फॉर्म में है, ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं समझ आया, नो प्रॉब्लम, आप आस्क्ड में यूज कर दो उसको, ठीक है। चलो, फैच दैट बॉय, उस लड़के को बुलाओ। अब ना तो ये ऑर्डर है, एडवाइस तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता है, और ना ही ये रिक्वेस्ट लग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, ही आस्क्ड मी, ठीक है, सेम रहेगा। अब बारी आती है कोमा और इन्वर्टेड कोमास को चेंज करने की। कोमा इन्वर्टेड कोमास को हम चेंज करते हैं जी टू में, किसमें यूज करते हैं, हम चेंज करते हैं टू के अंदर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड मी टू फैच दैट बॉय, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ये सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा। ही आस्क्ड मी, आस्क्ड क्यों लगाया, पूछ नहीं रहे हैं, कह रहा है, उसने मुझे कहा, क्योंकि आस्क्ड का हिंदी वर्जन क्या होता है, कहा भी होता है। ही आस्क्ड मी टू फैच दैट बॉय, क्लियर हो गया। और एग्जांपल कर लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, द टीचर, एक एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल, द टीचर सेड टू द पियन, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, गेट मी द फाइल। चलो जी, ये हो गया, सपोज करो। अब यहाँ पे सिचुएशन को आप समझिए, टीचर ने किसको कहा है, पियन को कहा है, क्या कहा है, गेट
मी द फाइल। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये ऑर्डर जा रहा है, रिक्वेस्ट तो जा नहीं रही है, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, एडवाइस की कोई इसमें बात नहीं हो रही है। तो ये हमें समझ आ रहा है कि ऑर्डर गिवन है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, द टीचर ordered the peon to get। मी को फिर चेंज करेंगे नंबर 1 डाल करके टीचर के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि टीचर फीमेल है तो हर डाल सकते हो, मेल है तो हिम डाल सकते हो, कुछ भी हिम और हर कुछ भी डाल सकते हो आप, एक कोई भी चीज, कोई भी प्रोनाउन आई मीन। ठीक है, तो दिख रहा था कि टीचर पीएन को क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो आपने ऑर्डर लगा दिया। ठीक है जी, तो चलो एक एडवाइस का और एक रिक्वेस्ट का भी हम सेंटेंस, चलो देखिए जी, अब हम इसको चेंज करेंगे, ही टोल्ड, चलो भाई अब देखो, ही सेड टू मी प्लीज कम टू मी। देखो अब इसमें क्या है, प्लीज आया है, तो सीधी सी बात है रिक्वेस्ट डालते हो आप, जब किसी से रिक्वेस्ट करते हो तभी हम प्लीज यूज करते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे आ गया ही रिक्वेस्टेड मी। अब प्लीज जो है वो हट जाएगा, उसको हम स्किप कर देंगे। रीजन क्या है, क्योंकि हमने प्लीज की जगह रिक्वेस्ट को यूज कर लिया है, तो ये प्लीज का यूज करने की नीड नहीं है। टू कम टू मी को आप नंबर 1 के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही है तो ही में आ जाएगा। क्लियर हो गया। सेकंड सेंटेंस देखो, दे सेड टू हिम गो एंड स्टडी। अब यहाँ पे देखो गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ाई करो, तो एडवाइस दी जा रही है, हो सकता है ऑर्डर भी हो, ठीक है, लेकिन एडवाइस हो लग रहा है ज्यादा, तो एडवाइस लगा देते हैं हम। दे एडवाइज्ड हिम टू गो। सेंटेंस देखो, दे सेड टू हिम वर्क हार्ड। अब ये क्या है यहाँ पर, ये तो एडवाइस है, सीधी सी बात है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दे एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। ओके, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बिना कुछ ज्यादा रूल्स के रिमाइंड करे या बिना कुछ ज्यादा रूल्स को याद करे, यूज करे, हम बिल्कुल इजीली चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, आरएस को रीड करना है। अगर आपको समझ आ जाता है, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट डाल दो, आपको समझ आ गया एडवाइस है तो एडवाइस डाल दो, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर है तो ऑर्डर। नहीं कुछ समझ आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आस्क डाल दो और खत्म करो। इन्वर्टेड कोमा को चेंज करो आप प्लीज 2 के अंदर। दूसरी बात, वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगी।